सो बच्चे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर ध्यान से देखेंगे ये मैंने ओवरऑल सब बना दिया है केल्विन साइकिल है, तो इसको पहले बहुत ध्यान से देखते हैं। ये ओवरऑल प्रोसेस है, तीनों टाइप की रिएक्शंस है यहाँ पर। तो बेसिकली हमने क्या देखा, सनलाइट ली, सनलाइट किसने ली, क्लोरोफिल ने अपने में ट्रैप किया। जब ट्रैप किया तो वहां पर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप, वाटर ने क्या क्या प्रोड्यूस किया था, H+ आयन और OH- आयन। OH- आयन ने क्या किया था, यहाँ से ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर दिया एटमॉस्फेयर में, वो चली गई। अब H+ ने क्या किया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर मतलब कि चार्ज ट्रांसफर किया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग की थी, ठीक है। तो इसने अब यहाँ पर क्या था, NADP बना था, और NADP ने क्या किया था, NADPH2 को फॉर्मेशन किया था, और ADP ने किसका फॉर्मेशन किया था, ATP का। यानी कि इस रिएक्शन को ही बोलते हैं एसिमिलेटर पावर, ठीक है। यहीं पे ये चार्ज ट्रांसफर कैरियर जो है ये क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, ये हाई मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी के जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बन रहा है ये, ठीक है। तो ADP ने क्या किया, ATP का फॉर्मेशन किया, और NADP ने क्या किया, उसने NADPH2 चार्ज का फॉर्मेशन किया। ये हमारी जो है लाइट रिएक्शन थी ओवरऑल, इसको मैंने सेक्शन ऐसे डिवाइड भी किया जो कि ग्रेना में हुआ, क्लोरोफिल के ग्रेना पार्ट में हुआ। अब बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। तो डार्क रिएक्शन में क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड ली, अब क्या किया, ये केल्विन साइकिल है। केल्विन साइकिल का मतलब है ये ओवरऑल ये फॉर्मेशन चलता रहता है, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या है, अब ये डार्क रिएक्शन है, ये हिल्स रिएक्शन का था, ये डार्क रिएक्शन है। केल्विन रिएक्शन इसको क्यों बोलते हैं, केल्विन साइक्लिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन फर्दर चलती रहती है। कैसे, यहाँ पे RuBP है, RuBP को हम लोग बोलते हैं 1,5 राइबुलोज बाइफॉस्फेट बोलते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है एनर्जी का, और ये कन्वर्ट होता है फॉस्फेट शुगर में, और यही फॉस्फेट शुगर जब बन जाती है देन इट फॉर्म्स अगेन, यहाँ पे रिएक्शन होती है और ये फॉर्म करता है शुगर को। यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट और बड़े अलग अलग टाइप की शुगर जो है यहाँ पर जनरेट होगी। फिर फर्दर ये फॉस्फेट शुगर है, ये वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके RuBP बनाता है। ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस सर्किल में चलता रहता है, यानी कि बनेगा फिर फॉर्मेशन होगा, यही चलता है। तो इसी तरह से इसी को इसलिए केल्विन साइकिल बोलते हैं, और इसको डार्क रिएक्शन होती है ये, जो कि स्ट्रोमा में होती है क्लोरोफिल के। अब इसी रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे स्टेप वाइज देखते हैं, जैसे अभी हमने लाइट रिएक्शन को देखा था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको कॉम्प्लिकेटेड मत समझिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, तो फर्स्ट एनर्जी मॉलिक्यूल क्या कार्बन डाइऑक्साइड ने किसको लिया था, RuBP, जिसको बोलते हैं 1,5 राइबुलोज बाइफॉस्फेट होता है। ये एंजाइम और वाटर के साथ मिल करके क्या होता है, 6 कार्बन के कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। यानी कि ग्लूकोज नहीं बना, C6H12O6 नहीं बना, यानी कि C6 बना कुछ कार्बन का कंपाउंड विच इज अनस्टेबल। अनस्टेबल है, इसका मतलब वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा तो ब्रेक डाउन होगा, फड़फड़ाएगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये फड़फड़ाने के लिए इसको एक मिलेगा हाइड्रोजन आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है, एक स्टेबल कंपाउंड को फॉर्म करता है, जो कि हमारा 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3PGA के। अब ये PGA क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरल एसिड। फॉस्फोग्लिसरल एसिड ये फॉर्म करता है। ये फॉस्फोग्लिसरल एसिड क्या होता है, याद होगा यहाँ पे NADPH2 बना था, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर बने थे। तो ये क्या करते हैं, ये इसके साथ रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये किसी भी तरह से रिएक्शन को फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो NAPGA के साथ चले जाते हैं, और ये PGAL बना देते हैं, जिसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड बन जाएगा, और इसके साथ ही साथ यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो NADP पर प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इसने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसी के दौरान यहाँ पर एक 3 मॉलिक्यूल वाला कार्बन का फॉर्मूला जनरेट होगा। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम्स को ले करके, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो 3 2 6, तो यहाँ पर अगर देख रहे हो तो C6H12O6 यहाँ पर हम लोग का बन जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज इन द प्लांट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स सच एज प्रोटीन, फैट्स एंड स्टार्च एटसेट्रा। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट जो फॉर्म कर रहा है हर प्लांट में वो ग्लूकोज ही फॉर्म करे, स्टार्च भी फॉर्म कर सकता है, प्रोटीन भी फॉर्म कर सकता है, इन सारे फॉर्म्स को प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। अब यही है, तो यहाँ पे ये जो PGAL है और RuBP फॉस्फेट शुगर का मतलब है ये सारे फॉस्फेट है ना, ग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो ये फॉस्फो शुगर है ना, और RuBP और फॉस्फेट शुगर ने ही तो मिलकर क्या शुगर को बनाया। तो
तो अब यहीं पे ये बार बार इंटरचेंज हो रहे हैं RUBP और फॉस्फेट शुगर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कैल्विन साइकिल। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए। अब आगे बात करते हैं कि क्या फोटोसिंथेसिस जो डेजर्ट एरिया के प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट एरिया के रेगिस्तान में जो होते हैं, वो भी क्या ऐसे ही करते हैं? तो बेटा याद रखना, वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। उनका फूड वहां पे नहीं बनता, वहां पर कार्बन कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड बन जाता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, यानी कि मैलिक एसिड बनता है। और मैलिक एसिड क्या होता है? जैसे ही सुबह होती है, सनलाइट होती है, देन वो सनलाइट वो ट्रैप करके इंटरमीडिएट कंपाउंड यानी कि मैलिक एसिड, देन इट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये डेजर्ट एरिया का फॉर्मेशन होता है, वहां पे ऐसे ही होता है। कहते हैं ना भगवान ने हर चीज ऐसे ही बनाई है, जो जैसा है उसको उसी के हिसाब से सुटेबल कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं, याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे बात की नेसेसरी फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, सभी को मालूम है नेसेसरी फैक्टर फोटोसिंथेसिस के क्या हो सकते हैं? क्या होगा? सनलाइट होनी चाहिए, आप लिख सकते हो। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्लोरोफिल होना चाहिए। चौथा सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। पांचवा वाटर होना चाहिए। तो ये 5 फैक्टर हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, सबको मालूम है क्या क्या होता है, तो ये याद रखिएगा, सनलाइट, टेम्परेचर, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीजें क्या है? नेसेसरी है फॉर द नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो आई होप आपको समझ में आया। और नेक्स्ट कल हम लोग मिलते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हम लोगों ने प्लांट अब खत्म कर दिया है, अब कल हम एनिमल्स में आएंगे, लेकिन सीधे हम लोग ह्यूमन में नहीं आ सकते, क्योंकि उससे पहले भी एनिमल्स में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एमीबा का छोटे छोटे बैक्टीरिया वो कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, कंजर्व करते हैं, मतलब सॉरी एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग ह्यूमंस में आएंगे, देन उसके बाद ये वाला चैप्टर का ये पोर्शन फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है टोटल 4 पार्ट है, 4 to 5। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज पूछ लीजिएगा, एंड सॉरी फॉर कि इतने दिनों बाद आए, एक्चुअली नहीं हो पा रहा था, प्रॉब्लम थी थोड़ी थोड़ी। तो बस ठीक है, मिलते हैं, रेगुलर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।